पहली शादी तो बहुत कम उम्र में हुई थी, तकरीबन 15-16 साल एज थी। घरेलू हालात से तंग आकर अम्मी और भाई ने 1 लाख रुपए में बेच दिया था, और जिसके था वो पहले से ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे, अपनी उसकी कज़न थी। सो इसी वजह से और जब उस शौहर से ही ये मेरे बच्चे हैं, और इन्हीं बच्चों की कफ़ालत के लिए ही मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और फिर मुझे दूसरे सहारे की ज़रूरत पड़ी कि शायद एक मर्द अच्छा नहीं निकला तो शायद दूसरा हो, लेकिन दूसरे मर्द ने भी यही साबित किया तो मैं उस नशे से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिद अली टेलीविज़न के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान वाजिद अली बुखारी। नाज़रीन ग्रामी, ये जो मोहतरमा मेरे दरमियान मौजूद हैं, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। इनके लाखों सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों व्यूज़ हैं। आज मैं कोट छुट्टा के इलाके बस्ती मलाना में मौजूद हूँ। RJ मैविश के नाम से इनका यूट्यूब का चैनल है। कैसे इन्होंने स्ट्रगल की, कैसे मेहनत की, कैसे जिद्दोजहद की, तमाम तर तफसीलात, इनके माजी के हालात इनसे ही जानते हैं और आजकल इनकी क्या मसरूफियात हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे व्यूवर के लिए कोई पैगाम जारी करें। आप सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आप भाइयों ने मुझे रिस्पेक्ट दी, आप लोग मेरे घर चल कर आए, और देखने वालों को यही पैगाम दूंगी कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। माशाल्लाह। अच्छा मेरी बहन, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप यूट्यूब चैनल पर कैसे आई? घरेलू हालात से तंग आकर, क्योंकि 5 बच्चे थे, जिम्मेदारियाँ थी, सर पे कमाने वाला कोई मर्द नहीं था। अच्छा, हाँ जी, मज़ीद बताते रहे आप। जी इसी वजह से आई। पहले प्राइवेट जॉब करती थी, उसमें से इतनी अर्निंग नहीं होती थी, इनकम बहुत कम आती थी महाना, जिसकी वजह से 5 बच्चों की कफ़ालत नहीं कर सकती थी। शौहर नशे की लत में घर तक बेच गया था। सो घर भी नहीं था, घर भी लेना था मुझे, हर हाल में 2 से 3 मरले लेकर उस पर एक कमरा भी तामीर करना था। बच्चों की भी ज़रूरतें थी और महंगाई का आलम तो आप सबके सामने है। सो मुझे यूट्यूब का मशवरा एक दोस्त ने भी दिया, और मैं ख़ुद भी देखती रहती थी कि ये लड़कियाँ वीडियोज़ बना रही होती थी, और मैंने फिर अपने कज़न से पूछा तो मेरे कज़न ने कहा कि इससे अच्छी खासी अर्निंग होती है। सो मेरे कज़न ने ही मुझे चैनल बना कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह से आज आप सबके सामने हूँ। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं, आपके शौहर ने आपको क्यों छोड़ा? इसकी क्या वजूहात है? भाई शौहर ने मुझे नहीं, मैंने खुद ही शौहर को छोड़ा, क्योंकि वो नशे की लत में घर भी बेच गया था, मारता था, पीटता था, 3-3 दिन घर नहीं आता था। जब घर आता था तो खर्चे का मुतालबा करती थी तो फिर से मुझे और बच्चों को पीटना शुरू कर देता था। सो इसी घरेलू हालात से तंग आकर मैंने सोचा कि बच्चों में तो इजाफा होता जा रहा है, पर ये बंदा सुधरने की बजाय बिगड़ता जा रहा है। सो इससे डिवोर्स लेकर कम से कम बच्चों में तो इजाफा नहीं होगा। आप इतनी सख्त लोगों में रहते हैं, यहाँ पर बलोच हैं, लशारी हैं, हमदानी हैं, बड़ी बड़ी बरादरी के लोग हैं। कुछ लोग क्या समझते हैं कि ये औरत यूट्यूब पर आती है, ये नेगेटिविटी फैलाती है। ऐसे लोग आपको क्या कहते हैं जब आप बाहर जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके में जो भी बलोच कबाइल हैं, लाशारी बिरादरी जो भी अच्छी हैं, कभी किसी ने मुझे इस तरह से ना देखा ना कुछ कहा। बाकी चंद एक हर जगह पे होती हैं जो जेलसी के तौर पर मुखालफत करते हैं। बाकी मुझे मेरे अपने इलाके से अच्छे खासे लोगों ने अप्रिशिएट किया है। नाज़रीन, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा, किसी की बरादरी का नाम लेकर। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बलोच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कहने का मकसद है, कहीं ना कहीं इलाके पर घुस बैठे होते हैं ऐसे लोग जिनकी नज़रें औरत की इज़्ज़त पर होते हैं, तरह तरह के ताने देते हैं। आप यूट्यूब पर काम कर देखें, औरत हिजाब में, दुपट्टे में कोई भी काम कर सकती है रिज़्क़ के हलाल के लिए। अच्छा मेरी बहन, आपकी कितनी शादियाँ हुई थी? 2 शादियाँ भाई। 2 शादियाँ हुई थी। पहली शादी कैसे हुई थी और दूसरी कैसे हुई थी? पहली शादी तो बहुत कम उम्र में हुई थी, तकरीबन 15-16 साल एज थी। घरेलू हालात से तंग आकर अम्मी और भाई ने 1 लाख रुपए में बेच दिया था, और जिसके था वो पहले से ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे, अपनी उसकी कज़न थी। सो इसी वजह से और जब वो उस शौहर से ही ये मेरे बच्चे हैं, और इन्हीं बच्चों की कफ़ालत के लिए ही मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और फिर मुझे दूसरे सहारे की ज़रूरत पड़ी कि शायद एक मर्द अच्छा नहीं निकला तो शायद दूसरा हो, लेकिन दूसरे मर्द ने भी यही साबित किया तो मैं उस नशे से भी गया गुजरा हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बता रही थी एक इंटरव्यू में, कोई आपकी तस्वीर थी वरना वो आपका कोई शौहर वायरल कर रहा था, वो क्या मसला था? जी उस शौहर ने जब शादी की तो उस टाइम तो वो कसमें कुरान सब कुछ हदें पार कर गया। जब शादी के बाद उसका जी मुझसे भर गया तो उसने अच्छा बहाना ढूंढा, मेरे साथ 2-3 सेल्फियाँ बनाई। मैंने तो सोचा कि मेरा शौहर है, मैं इसके निकाह में हूँ। मैंने तो कभी वहम गुमान में भी नहीं था कोई ऐसा घटिया निकलेगा,
लेकिन उसने निकाह के टाइम ये लिख कर दिया था कि अगर मैं आपको डिवोर्स दूंगा तो 10 लाख रुपए दूंगा। लेकिन जब उसका मुझसे दिल भर गया तो 10 लाख ना देने की वजह से उसने मेरी वो पिक्स की वजह से मुझे ब्लैकमेल किया। और मैंने कहा उसको कि ये तस्वीरें डिलीट कर दो, क्योंकि उस टाइम मैं ऑन कैमरा वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाती थी। तो उसने मुझे कहा कि तलाक लिख दो अपने हाथ से, तो मैंने तलाक भी लिख दी। लेकिन उसके बावजूद भी उस घटिया इंसान ने मेरी वो तस्वीरें 2 से 3 तस्वीरें थी वो वायरल कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं उन औरतों की तरह नहीं हूँ कि ना मैं गलत थी। अगर मैं गलत होती तो यहाँ यूट्यूब की फील्ड में ना होती, किसी गलत जगह पर मिलती। लेकिन जिन लोगों ने वो तस्वीरें देखी, मुझे तनकीद का निशाना बनाया, तो मैं आज भी उनको यही कहूँगी, आगे भी यही कहूँगी कि वो मेरा शौहर ही था। वो मेरे शौहर, बदकिस्मती से कहूँ या जैसे भी, वो मेरा शौहर था, मेरे निकाह में था, उसके साथ ही थी वो मेरी। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं, अब आपके घरेलू हालात कैसे हैं इस वक्त मौजूदा हालात? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है सर पे कमाने वाला मर्द नहीं है, लेकिन मैंने ख़ुद को भी मर्दों के शाना बशाना रखा हुआ है। बहुत मेहनत कर रही हूँ, रातों को उठ कर रोती भी हूँ, क्योंकि सर पे कमाने वाला मर्द नहीं। 5 बच्चे हैं, महंगाई का ये हाल है। मैं ठिकाना सर छुपाने के लिए नहीं है। प्लाट तो ले लिया है मैंने, एक पाई जोड़ कर, बहुत ज़्यादा जो है ना कंजूसियाँ कर करके, इस तरह से कहूँ। लेकिन अभी उसको बनाने के लिए बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जी, मैंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे सब्सक्राइबर को भी पता है, और ख़ुद बच्चे भी समझे तो उनके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। अच्छा, कुछ लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, वो कहते हैं ये ड्रामे करती है, इस तरह बात रोती है, ये लोगों से फंड मांगती है। उन लोगों के लिए क्या पैगाम जारी करेंगी? जो लोग ऐसा कहती हैं वो लोग सामने आ जाएं कि आज तक यूट्यूब की फील्ड से कभी मुझे किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, ना ही मैंने किसी से कोई भीख मांगी। मैं इस चीज़ को भीख समझती हूँ। मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जो मेरा नसीब है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिल रहा है। बाकी मेरी मेहनत मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ना मेरी रोज़ी। देखिए नाजरीन, सगे भाई ने और माँ ने मिलकर इनको बेच दिया। अब भाई भी सर पे नहीं है। इधर है मेरी बहन, ये मेरी बहन है, और ये मेरी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सगी बहनें हैं, उस तरह हम इन नज़रिए से देखते हैं, तब जाके इनके सरों पे प्यार देते हैं, हाथ लगाते हैं, दुआएं करते हैं इन लोगों के लिए। ये बहन बैठी हुई हैं, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान। वालेकुम सलाम चाचा। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मुझे ये बताओ, आप इतनी मेहनत करती हो, स्ट्रगल करती हो, कुछ आपकी भी अर्निंग आ रही है कि नहीं? नहीं। नाजरीन यकीन करें, स्नैक पर व्यूज़ आते हैं, कोड कोई नहीं लगाता। आप अपना ना स्नैक का कोड ज़रा बता दें हमारे व्यूअर को। स्नैक पर हमने काम ही छोड़ दिया, क्योंकि वो इनकम तो देते नहीं, तो फिर ऐसे मेहनत करने का फ़ायदा। जी। कितनी क्लासें की हैं आपने? मैं 4 क्लास में पढ़ रही थी तो मैंने छोड़ दिया। छोड़ा क्यों बेटा? घर के कुछ पर्सनल हालात थे जिसकी वजह से मैंने स्कूल को छोड़ दिया। लेकिन कभी लगा नहीं कि मैंने ना पढ़ के, मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी अम्मी मुझसे इतना प्यार करती है, मेरा सब कुछ है। अल्लाह ताला इन माँ बेटी की इसी तरह मोहब्बतें रखें। यकीन करें, बेटियां रहमतें होती हैं, बेटियां नेमतें होती हैं। जिनके घर बेटियां नहीं होती ना, वहाँ पर समझ लो अल्लाह की रहमत की नज़र नहीं है। कोई पैगाम जारी करें हमारे व्यूअर के लिए। जी, यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ऐसे हम पर उंगलियां ना उठाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे अब्बू तो है नहीं, एक ये अम्मी है, और हम अपनी अम्मी का सहारा बनेंगे। यानी कि आप इनको अपनी अम्मी भी समझती हैं, पापा भी समझती हैं? अम्मी भी समझती हूँ, अब्बू भी समझती हूँ, दोस्त भी समझती हूँ, सब कुछ समझती हूँ, क्योंकि हमारा सब कुछ अम्मी है, और ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात। मैं आप लोगों का भाई हूँ। कोई बात नहीं। नाज़रीन देखें, कितनी मोहब्बतों से, शफ़क़तों से एक दूसरे को गले लगा रही हैं, और इनकी आंखें नम हो गई हैं। आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, कुछ दर्द भर गया, क्या हुआ है? जब देखती हूँ अपने घर की हालात की तरफ कि इसके पापा ने अगर हमारा एहसास नहीं किया तो क्या हुआ? ये मेरी बेटी भी है, ये मेरी दोस्त भी है, ये मेरी माँ भी है। जब मैं रोई हूँ तो इसका कंधा मुझे मैसर आया है। आप हमारे घर हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे, आपको अपनी नई गाड़ी पे लेके जाएंगे, सैर भी करवाएंगे। भाई, बात गाड़ियों की नहीं होती है, बात मोहब्बत की होती है। वो कहते हैं कि फरमान हजरत अली है कि रिश्ते एहसास के होते हैं। अपनों ने मोहब्बत नहीं दी तो क्या हुआ? इस फील्ड से आप जैसे माशाल्लाह बहुत अच्छे बहन भाई मिले हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं, जिनके घर जाएं तो अपनों की कमी हम महसूस नहीं करते। बाकी अपनों के जो सितम है वो अपनी तकलीफ़ें मेरे अंदर ही हैं। नाज़रीन, मेरे अपनी आँख में भी आंसू आने लगे हैं कि जब इनकी दर्द भरी कहानी इंटरव्यू से पहले ही सुनिए ना,
तो मेरा तो अंदर से कलेजा फटने लग गया कि 2 शादियाँ हुई इस बहन की, दोनों जालिमों ने छोड़ दिया। औरत के पास क्या होती है? एक इज्जत होती है। कुछ बेशरम लोग, बेहिस लोग ऐसे हैं माशरे के अंदर, माशरे के नासूर जिन्हें कहा जाता है, औरतों की इज्जतों के साथ खेलते हैं, उनकी इज्जतों के साथ सिर्फ खिलवाड़ करते हैं, निकाह के नाम पर ढोंग करते हैं। दे मेरी बहन पैगाम दे। मैं उस शख्स को पैगाम देना चाहूँगी कि अगर वो मेरी वीडियो इस टाइम देख रहा है ना, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अल्लाह करे तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरी आंखें देखे, जो तुमने मेरे साथ बिन गलती के किया है ना, मेरी आंखें देखे और तुम तड़प तड़प के मरो। नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है, यकीन करें। इनकी जो छत है ना, जब बारिश आती है पानी टपकता है। इनका मैं अकाउंट नंबर लगा रहा हूँ। इन्होंने अपनी ज़बान से नहीं कहा कि वाजिद भाई को डोनेशन हो। अगर कोई 1000 रुपया, 500, 100 रुपया भी भेज सकता है ना, मेरा घर जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मुझे छोटे छोटे बच्चे, जब बारिश आती है तो मैं कैमरा भी दिखा दें आप। मेरे बच्चे, मैं नहीं, और भी बेटी बैठी है, नहीं अच्छा नहीं लगता। ये भी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, तो मैं कैमरे पे नहीं लाना चाहता, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को समझता हूँ, फलाई काम भी कर रहा हूँ। आपका अकाउंट नंबर लगा दिया, तो इंशाल्लाह अल्लाह के नेक बंदे, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हैं नेक, अच्छे प्यारे, वो देखेंगे, डोनेशन करेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।